जनता की याददाश्त कितनी ज्यादा कमजोर होंदी ई बात को अंदाजा ई बात से लगाया जा सकदो कि हाल ही का दिनों में केदारनाथ उपचुनाव का दौरान केदारनाथ में एक गाड़ी पकड़ी गई है जेमा कई सारी शराब की पेटी है। ई गाड़ी का साथ में हल्ला ई बात पर मची छो कि जो गाड़ी च वहीं पर जो झंडा छन लग्या वो ये पार्टी का छन, लेकिन जो गाड़ी में ड्राइवर छो वो ये पार्टी को छो। और सारा 2 दिन तक खूब हो हल्ला हुड़दंग मची कि ये शराब छन बांटना, ये छा बोलना कि ये शराब छन बांटना। चुनाव हैं, प्रत्याशी जीती, वहां का बाद ये खबर को कोई भी कखी भी स्वर शब्द नहीं च कि क्या यहाँ का बाद कार्यवाही करिए गए और वो शराब एक्चुअल में कै पार्टी की छे, कै द्वारा वो जो छे न जनता का बीच में बांटे जान लगी छे। दूसरी चीज, हाल ही का उत्तराखंड का निकाय चुनाव में ऋषिकेश में एक चीज देखने को मिली है कि उत्तराखंड को एक जानियो मानियो लोक गायक जो छे न एक पार्टी का मंच पर चढ़ दू और अपना मन की व्यथा सुनो दू कि मैं ते कह जो छे न मानना की जान सी मानना की धमकी दीनी, मेरा परिवार माँ बहन ते गाली दीनी न। और वही जे पार्टी का वो स्टेज पर चढ़्यो छो वही पार्टी को एक गणमान्य नेता जो छन ई बात पर जो छन आश्वासन दिंदु कि कुछ वो कखो च वो हम जरूर पता लगोला। लेकिन चुनाव हेगी न, चुनाव जीती की न, मेयर शपथ लेने वाला छन, पार्षद शपथ लेने वाला छन, लेकिन ई चीज पर न गायक द्वारा बताए गए कि वे पर जो छन जो जानलेवा हमला करने वालों जो धमकी देने वालों छो वो कुछ हो या वे पर क्या कार्रवाई करेंगे, और ना ही जो छन नेताजी द्वारा ई चीज पर अग्ने कोई प्रोसेस दिखाएगे। क्योंकि ये चीज जो छन सोशल मीडिया का माध्यम से उठी है तो ये सोशल मीडिया पर एक ट्रोल होने को माध्यम बनिते समाप्त हुए गए। और जनता जनार्दन जो छन यही तरीका से अपना मूल मुद्दों ते छोड़ीते, अपना मूल मुद्दों ते भूलीते चुनाव का दौरान होने वाली घटनाक्रमों पर चर्चा कर दी और वहां का बाद बिसर जाती कई जो छन नतीजा पर नहीं पहुंचती। क्योंकि अगर नतीजा पर पहुंचने वाली बात होंगी तो आज हमारा पास ई चीज को भी सबूत होंदु कि केदारनाथ में जो गाड़ी पकड़ी गई है जैमा शराब है वह एक्चुअल में के पार्टी बटने बाटे जान लगी छे और वे प्रसिद्ध गायक ते धमकी को दियों लगी छो। यानी कि वो जो जैन माँ बहन की गाली दिन छे वे को नो सार्वजनिक होंदु, पुलिस वाला वे की खोजबीन करदा और वे ते जो छन पकड़ी के ले जाना। ये चीज पर यह भी गौर करने वाली बात है कि वहां का बाद डरिया सहमिया लोक गायक साहब जो छन खुला आम मंचों का माध्यम से खूब धूम धड़का में गीत लगाने लगे छन। ये चीज से ये बात को अंदाजा लगाया जा सकता कि हाल ही का चुनाव में निकाय चुनाव में जो ऋषिकेश का भीतर होने लग्यो छ वे ते जनता कितना दिनों तक याद रख ली। समस्या यह छ कि सबका सब एक सुर में एक हल्ला छन मचाने लग्या कि ये चुनाव में धांधली करिए गए और जो कैंडिडेट छो वे ते जानबूझी ते जिताए गए और जो दूसरो कैंडिडेट छो जो जनता द्वारा सराह्यो कैंडिडेट छो वे ते हराए गए। हार और जीत जो छन एक तरीका से जिंदगी का दुई पहलू छन, यूं दुइयों ते जो छन हमते स्वीकार करियो चेंदो। लेकिन फैक्ट और फिगर पर अगर बात करे जाओ तो ई चीज पर सबसे ज्यादा गौर करने की आवश्यकता है कि पहाड़ी बनाम बाहरी आदमी का बीच में होने वाली ऋषिकेश निकाय चुनाव की लड़ाई में आखिर अगर धांधली करिए गए तो कितनी धांधली करिए गए, या एक आंकड़ा लीग ते बात करदा तो हम ई बात को अंदाजा कै प्रकार से लगा सकता कि फलाणो कैंडिडेट जीती छ तो वे ते कितना वोटों से जिताए गए या कै तरीके से जिताए गए। हम जो भीतर का हमारा बैरी छन ऊ ते ये चक्कर में ढकौन लग्या छा, छुपाउन लग्या छा, यूं ऊपर कोई भी बात नहीं करनो। उदाहरण का तौर पर अगर ऋषिकेश में वोटिंग 10,000 की छे और जे तरीके से इल्जाम लगाए गए और जे तरीके से लोग जो छन सामने पर एक शिकायत लिखते हैं कि भाई हमारो 9 वोटर लिस्ट से काट दिए गए। अब अगर मान के चला कि 10,000 की वोटिंग हुए जेम से 4,000 वोट मास्टर थे मिलिन और 6,000 वोट पासवान थे मिलिन। ई चीज पर भी गौर करियो चेंदू कि मार्जिन जो छन 4 और 6 का बीच में यानी कि 2,000 को मार्जिन छो। ठीक है, तो 1,500 या 2,000 अगर जो छन फर्जी वोट डाले गए या बाहरी आदमी होते भीतर को बताए गए भीतर वालों का नौ पर वोट डाले गए तो ये 2,000 को मार्जिन ऑन लगी कि 2,000 वोटों से जीती ने तो बहर वाला जो था जो दूसरा राज्य का था वो तो यख को बताए थे यख उनका पहचान पत्र और 9 जो छन वोटिंग लिस्ट में डलवाए थे 2,000 वोटों से जीते गए। ठीक है, लेकिन जो 4,000 वोट पड़ी ने वो 4,000 वोटों में से मानिक चलता कि
बीजेपी को कोर वोटर छ जो कि जो छ न बिल्कुल एकदम सटीकता का साथ में वोट कर दो कैंडिडेट चाहे कोई भी हो। अब बात आंदी 2000 बचा 2000 वोटरों पर जो छ न ये वक्त पर छुप्या छन लुक्या छन कि अगर 2000 वोट फर्जी पड़ी छा और 2000 वोट जो छ न बीजेपी का जो कार्यकर्ता छा कट्टर कार्यकर्ता छा उन दिन 4000 और 4000 जो छ न मास्टर जीते मिल गिन। ठीक है, तो जो 2000 लोग जो छ न वोट करी छा वो तो हमारा भीतर का ही छा ना। मतलब यू कि हमारा भीतर को बैरी हमारा ही भीतर में बैठ्यो छ और वो जो छ न वोट दीगते वोट की चोट मारीते घर आगे और हम था सिर्फ और सिर्फ नारा बुलंद करना कि भाई जो कैंडिडेट छ वो फर्जी वोटों का जरिया जीते। फर्जी वोट डाल दिया गया बोला, लेकिन कितना 1000 1500 2000, लेकिन जो अन्य वोट पड़ी ना वो भी तो कखी ना कखी हमारा भीतर का बैरी छ न जौन जो छ न भीतर को आदमी जितौण का बजाय बाहर को आदमी जिताई। तो कखी ना कखी लानत तो केवल ऊते नहीं भेजी चाहिए ने जौन जो छ न जो पर इल्जाम च लगनु कि तुम जो छ न बाहर का छा या बाहरी लोग जो छ न या नौ ऐड कराना अपना और उन वोट दीनी ने या फलाना नेता ने या फलाना कार्यकर्ता या फलाना प्रशासन द्वारा जो आदमी छो नियुक्त करियो वे धांधली करी। लानत थोड़ा थोड़ा ऊते भी तो भेजी चाहिए जो उत्तराखंड का प्रवेश द्वार पर बद्रीनाथ केदारनाथ का प्रवेश द्वार पर उत्तराखंड का वेगते उत्तराखंड का इंसान थे वोट नहीं दी गए। और यही चीज जो छ न आने वाला टाइम पर भी बहुत ज्यादा मुखर व्यक्ति अग्नि पर ओली कि जनता जनार्दन जो अभी फिलहाल याददाश्त में सिर्फ ये चीज ते लीक ते चलने लगी कि धांधली वे धांधली वे धांधली वे। लेकिन वहां का बाद जनता द्वारा क्या करेंगे या जो लोग जो छ न आवाज उठाने लगे था कि धांधली वे धांधली वे धांधली वे, वहां का बात क्या हुए जनता भोली च और जनता याददाश्त में कमजोर च। कई सारा मुद्दा छन जब बटने उत्तराखंड बनी तब से लेकर और अब तक कि कई बार चुनावों का दौरान चुनावों से पहली जनता का साथ में क्या क्या भेजो फिर भी जनता भूली के झंडा डंडा बैज बिल्ला उठाते पार्टियों का पिछना चल जाती, पार्टियों को करियो करम जो छन हुआ भूल जाती। और उत्तराखंड का भीतर पिछला कई सालों बटने पिछला करीब करीब 10 सालों बटने कुछ इना घटनाक्रम हुए न जो में जनता एकदम मुखर व्यक्ति आवाज बुलंद कर दी और फिर सपा चट व्यक्ति बिसर जाती। आपका क्या छन विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कि अगर धांधली हुई भली तो कितनी हुई भली, क्योंकि कुछ तो कुछ जेन्युइन वोट पड़ी बोला ना। तो जो जेन्युइन वोट पड़ी ना वो बाहरी बनाम पहाड़ी की लड़ाई में पहाड़ी ते किले नहीं पड़ी ना बाहरी ते ही किले पड़ी।